सबसे बड़ा गायक सुबीर कुमार। मीत ना मिला रे मन का। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने 1955 में अभिमान फिल्म की कहानी लिखी थी। कहानी का विचार उनके एक पारिवारिक मित्र के विवाहित जीवन से आया था। उनके दोस्त और उनकी पत्नी दोनों पेशावर गायक थे। ऋषिदा ने उनके विवाहित जीवन की घटनाओं में फिल्मी अंदाज में कुछ नाटकीय घटनाओं को जोड़कर अभिमान के पटकथा या स्क्रिप्ट लिख डाले। ऋषिकेश मुखर्जी के वो दोस्त थे पंडित रविशंकर और उनकी पहली पत्नी अनुपमा देवी। सुनने में ये भी आता है कि इस फिल्म की कहानी में किशोर कुमार और उनकी पत्नी रूमा गुहो ठाकुरोता का दाम्पत्य जीवन की छाया भी है। फिल्म अभिमान के असली प्रोड्यूसर और कोई नहीं था बल्कि स्वयं अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ही थे। ये फिल्म अमिताभ के नाम के पहले 3 अक्षर AMI और जया जी के नाम के आखिरी 2 अक्षर YA सबको जोड़कर AMIYA अमिया फिल्म्स नामक एक कंपनी के बैनर तले निर्मित हुई थी। फिल्म के कॉपीराइट्स या ओनरशिप अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी पवन कुमार और फिल्म के मुख्य सहायक निर्देशक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सुशील कामत के नाम थे। फिल्म का नाम पहले राग रागिनी रखा गया था, बाद में राग रागिनी को बदल के फिल्म का नाम अभिमान रखा गया। इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अ स्टार इज बॉर्न से भी प्रभावित है। दरअसल ये फिल्म बिग बी और जया बच्चन दोनों के लिए ही काफी मायने रखता है। यूं तो ये जोड़ी इससे पहले बंसी बिरजू और एक नजर जैसे फिल्मों में साथ नजर आए थे, लेकिन ये वो फिल्म थी जिसके बाद जया भादुरी से जया बच्चन बन गई। दरअसल इसी फिल्म की शूटिंग के आखिरी शेड्यूल के समय काल में अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी के साथ शादी कर ली थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के जीवन में 1973 का दौर सबसे खूबसूरत था। इसी साल उनकी शादी हुई थी और इसी साल फिल्म अभिमान भी रिलीज हुई थी। 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी में सुबीर नाम का एक लोकप्रिय गायक अपनी पत्नी उमा को भी गायिका बनने की प्रेरणा देता है और गायकी में अपने करियर बनाने के लिए उत्साहित करता है। मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब उमा अपने प्रतिभा और क्षमता के बल पर लोकप्रियता की शिखर पर पहुंच जाती है और सुबीर उमा की लोकप्रियता से खुद को दबा हुआ पाता है। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन मान्यता में भुगने लगता है। इस फिल्म में बताया गया है कि शादीशुदा जिंदगी में किस तरह छोटी छोटी बातों का अभिमान इस तरह हावी हो जाता है कि अपनी ही खुशियां बर्बाद होने लगती है। पति और पत्नी एक दूसरे के सफलता और प्रसिद्धि कई बार झेल नहीं पाते हैं और उनमें अनबन शुरू हो जाती है। अभिमान फिल्म जब तक बन रही थी तो अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर दोनों पति पत्नी की शानदार जोड़ी के रूप में नजर आए। जया की आंखों में अमिताभ के लिए प्यार छलकने के लिए अभिनय की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये दिल से निकल रहा था। दोनों ही उस समय अपने निजी जीवन के हसीन पल गुजार रहे थे। हालांकि कहानी के लिहाज से देखे तो अभिमान की कहानी एक साधारण कहानी थी, लेकिन जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, असरानी और बिंदु ने अपने शानदार अदाकारी से इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। साथ में ऋषिकेश मुखर्जी का बेहद खूबसूरत निर्देशन तो था ही। जया भादुरी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। अभिमान फिल्म के गाने इतने अच्छे और अर्थपूर्ण थे
कि आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं। मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय, फिर लूटे कोई मन का नजर बन के मेरा साथी, और अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ये गाने के अलावा भी तेरी बिंदिया रे और तेरे मेरे मिलन की ये रहना जैसे गाने संगीत प्रेमियों के लिस्ट में शामिल रहता है। न्यूज एजेंसी INS के अनुसार अमिताभ ने कहा, हमें अब फिल्म में इस तरह के संगीत को सुनने के लिए नहीं मिलता है। हर धुन पर दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन ने बेहतरीन काम किया था। अमिताभ ने कहा, वो एवं जया फिल्म के कुछ गीतों की रचना के दौरान बर्मन दा के साथ गुजारे। अमिताभ बच्चन अपने लेख में ये बताए हैं कि सचिन देव बर्मन जब हारमोनियम में अभिमान के सारे गाने गाया करते थे तो वो माहौल ही कुछ अलग बन जाता था। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के गाने लिखे और संगीत को शानदार बनाने के लिए SD बर्मन ने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी साहब, मनहर उदास और न्यू कमर अनुराधा पौडवाल से गाने गवाए थे। हर गाने के मूड को ध्यान में रखकर बर्मन दा ने सिंगर चुने थे और इसका असर भी देखने को मिला था। SD बर्मन को फिल्म अभिमान के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे। जिस समय ये फिल्म बनी थी उस वक्त अमिताभ बच्चन और जया अपने शादी में व्यस्त हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय उनके सेक्रेटरी ही फिल्म से संबंधित सारे काम देखते थे। इस वजह से फिल्म के कागज का काम आधा अधूरा रह गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो उस वक्त इतनी नहीं कमाई हुई जितनी बाद में इस फिल्म की सैटेलाइट और डिजिटल राइट से हुई। कागज ठीक से ना होने की वजह से इसकी कॉपीराइट्स को लेकर काफी समय तक गलतफहमियां बनी रही। अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग में लिखे थे कि हमें आज भी ये समझ में नहीं आया कि फिल्म अभिमान का ओनरशिप या कॉपीराइट्स या स्वत्वाधिकार आखिर किसके हाथ में है। शायद हमारे उस वक्त के सेक्रेटरियों में से किसी के हाथ होगा। बता दें कि अमिताभ बच्चन हाल ही में अपने फिल्म बदला की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म में वो एक बार फिर तापसी पन्नू के साथ नजर आएंगे।